हे कृष्ण, राधे राधे। मैं आज कथा लेके आई हूँ महाराजा प्रियव्रत के पुत्र अगिर्द का पूर्वचिति अप्सरा से विवाह करना। अब कथा की तरफ चलते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब महाराजा प्रियव्रत अपने पुत्र अगिन्द को राज्य देकर तप करने वन में चले गए, तब अगिन्द ने सोचा कि पहले हमको तप करके बाद में संसारी सुख भोगने चाहिए। यह सोच अगिन्द वन में तप करने के लिए चले गए और मंदराचल पर्वत पर जाकर ऐसा कठोर तप किया कि उसके तप से इंद्र भयभीत हो उठा, क्योंकि वह सोचता था कि कहीं तपस्या के बल से अगिन्द मेरा इंद्रासन न छीन ले। हे राजन, ऐसा सोचकर इंद्र ने पूर्व चिति अप्सरा को उनका सत डिगाने के लिए भेजी। इसके बाद पूर्व चिति 16 श्रृंगारों और 32 आभूषण अपने अंग में सजाकर मंद मंद मुस्कुरा करती हुई जब अगिन्द के पास आई तो उसके अनुपम इस रूप को देखकर वह मोहित हो गया। जब उस अप्सरा ने अपने रूप पर राजा को मोहित और दीवाना देखा तो वह अपने हाव भाव से राजा को और मोहित करने लगी। तदनंतर राजा अगिन्द ने तप छोड़कर उससे विवाह कर लिया। और जब राजा अगिन्द को धर्म से प्रजा का पालन करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके तो वह अप्सरा नाभि और हलावात आदि नव पुत्र हो जाने पर इंद्रलोक चली गई और बाट परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में प्रस्थान किया तथा कुछ काल के बाद पूर्व चिंती में मन लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए गंधर्व होकर राजा अगिन्द फिर अपनी प्यारी पूर्व चिंती अप्सरा से जा मिले। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा अगिन्द वन में तप करने के लिए चला गया तो नाभि आदि उसके नवो पुत्र अपने खंडों में धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। तब राजा नाभि का बुढ़ापा आने पर कोई भी संतान नहीं हुई तो वे अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ वन में परमेश्वर का तप करने चले गए और वहां जाकर उन्होंने ऋषि और महात्माओं को बुलाकर पुत्र कामना से उनका बड़ा भारी यज्ञ किया। यज्ञ भली प्रकार संपूर्ण होने पर भगवान अपनी चतुर्भुजी रूप से सबको दर्शन दे वरदान के लिए कहा। हे राजन, भगवान को इस प्रकार प्रसन्न देखकर राजा और उपस्थित सज्जनों ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बहुत सी स्तुति की। स्तुति करते हुए राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने दर्शन देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। हे भक्त वत्सल, आपके नाम मात्र से जहाँ क्षण में संसारी बंधन दूर हो जाते हैं, वहाँ आपके दर्शन होने पर ऐसा कौन सा पदार्थ अवशेष है जिसकी मनुष्य की इच्छा रहती है। हे दीन दयाल, यद्यपि आपकी कृपा से मुझे संसार के सब सुख प्राप्त है, परंतु तो भी इस दास की यह अभिलाषा है कि आप जैसा पुत्र देखना चाहता हूँ। राजा के यह दीन वचन सुनकर परमेश्वर ने कहा, हे राजन, मैं स्वयं तुम्हारे अवतार धारण करूँगा। हे राजन, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और परमेश्वर की कृपा से रानी मेरु देवी के गर्भ रह गया। उस समय सब देवताओं ने भगवान की स्तुति कर राजा और रानी पर पुष्पों की वर्षा की तथा 10 महीने पश्चात जिस समय भगवान ऋषभ देव ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने बहुत सी स्तुति की और राजा रानी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा।